हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एकदम बढ़िया, मज़े में। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा, ये हमारा दूसरा लेक्चर है आज का दोस्तों, टैली का। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने देखा कंपनी या फिर बिजनेस या फिर कोई भी पार्टनरशिप हम दोस्तों कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें जीएसटी की डिटेल्स कैसे फिलअप करते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको पूरा टैली का इंटरफेस में आपको दिखाऊंगा। टैली कंपनी क्रिएट करने के बाद कोई जो भी ऑप्शंस है दोस्तों आपको बाहर दिख रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में दोस्तों एंटर कर देता हूँ दोस्तों। तो ये मैं सारे ऑप्शन में आज दोस्तों आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा लेक्चर है हमारा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने बोला था हम टैली दो तरफ से सीखेंगे दोस्तों। एक विथाउट जीएसटी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं हो कि हर बिजनेस में दोस्तों जीएसटी नंबर ही होता है। कई ट्रेडर्स ने दोस्तों जीएसटी नंबर नहीं लिया होता है। अगर उसका भी आप अकाउंटिंग करते हो दोस्तों, जीएसटी नंबर नहीं लिया होता है तो हम वो जीएसटी वाला ऑप्शन में नो कर देते हैं। और मैं यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर देता हूँ। हमने दो कंपनी सिलेक्ट की थी, एक विथाउट जीएसटी वाली और दूसरी जीएसटी वाली। ये दोस्तों जीएसटी वाली ओपन है। हम यहाँ पे अल्टर F3 प्रेस करके दूसरी दोस्तों कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं विथाउट जीएसटी। दोस्तों, ये तो मैंने सिर्फ आपके एक पर्पस के लिए हम देख सकते हैं कि कौन सी विथाउट जीएसटी वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विथाउट जीएसटी दोस्तों। यहाँ पे पूरा कंपनी का नाम ही आएगा जो भी लिमिटेड है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं लिया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विथाउट जीएसटी दोस्तों। यहाँ पे हम जीएसटी वाली एंट्री नहीं करेंगे, हम जीएसटी वाला भी सीखेंगे दोस्तों। पहले आपको विथाउट जीएसटी भी आना चाहिए। आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि ये इस तरह से अकाउंटिंग होता है, ये डेबिट क्रेडिट होता है, इसकी बैलेंस ये होती है, यहाँ पे शो होता है, बैलेंस शीट में कैसे शो होता है। बाद में आपको मैं पूरा जीएसटी वाला भी सिखाऊंगा दोस्तों। तो पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए अकाउंटिंग का। तो दोस्तों, यहाँ पे विथाउट जीएसटी वाली हमने कंपनी ओपन कर ली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ये जो ऑप्शन है अल्टर के, इसकी शॉर्टकट की है कंपनी की अल्टर के, ठीक है, अल्टर प्लस के। या फिर आप यहाँ से क्लिक करके भी शो कर सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको अगर दूसरी कोई कंपनी क्रिएट करनी हो तो यहाँ पे क्रिएट करके कर सकते हैं। हमने पहले वीडियो में ही देखा था। अगर आपको जो भी कंपनी आपकी जो भी खुली हुई है, ये हमारी कंपनी, उसको डिटेल्स में एडिट कुछ करना है, यहाँ पे आप अल्टर में चले जाइए। अगर आपको कंपनी चेंज करनी है तो यहाँ पे चेंज में चली जाइए। शट करनी, यानी कि दोस्तों जो भी कंपनी आपने खोली हुई है वो भी आपको बंद कर देनी है, तो आप शट में चले जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये है कुछ कंपनी के फीचर्स। ये दोस्तों डेटा में क्या है, इसका शॉर्टकट की है, यहाँ पे ही लिखा है दोस्तों अल्टर वाई, ठीक है। आपने जो भी वर्क किया उसका बैकअप आपको लेना है तो आप बैकअप ले सकते हैं दोस्तों। उसको इसके लिए आपको एक स्पेसिफाई पाथ आपका ड्राइव में आप अलग से फोल्डर बनवा लीजिए। ये डेट का ये बैकअप, ठीक है, उसका पाथ सिलेक्ट करके फोल्डर का पाथ आप यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। रिस्टोर, अगर किसी ने आपको पेन ड्राइव में या फिर मेल के जरिए से आपको डेटा भेजा है तो आप रिस्टोर पे जाइए, ठीक है। ये स्प्लिट भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। ये डेटा पाथ मैंने आपको बोला, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे दोस्तों हम बैकअप में लेते हैं, तो जो भी जहाँ पे भी हमें बैकअप लेना है उसके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको बैक जाना हो तो आपको एस्केप ही प्रेस करना होगा, ठीक है दोस्तों। एस्केप प्रेस कर लीजिए, वापस आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं यह गेटवे ऑफ टैली के सारे ऑप्शन दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये कंपनी ओपन है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, विदाउट जीएसटी, यानी कि हम जीएसटी नंबर यहाँ हमने प्रोवाइड नहीं किया है। चलो मान लेते हैं इस कंपनी में इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखो क्रिएट है, अब क्रिएट पे हम चाहते हैं दोस्तों। ये ग्रुप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। ये लेजर, ठीक है, लेजर कंपनी जिसके पास से भी परचेज या सेल, जिस भी पार्टी से परचेज या सेल्स करती है दोस्तों, उस पार्टी को हम लेजर कहते हैं। उस पार्टी का हमें अकाउंटिंग जो बनाना होता है वो हमें लेजर में उसके पार्टी का नाम क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों। चलो, मेरा कोई मोबाइल का बिजनेस है दोस्तों। मेरा मोबाइल का बिजनेस का नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, या फिर एबीसी एंटरप्राइज, जो भी है दोस्तों, मेरा मोबाइल का बिजनेस का नाम है। और दूसरी कोई एक कंपनी नाम है डेमो कंपनी, ठीक है। इस कंपनी से मैं पहले मोबाइल परचेस करता हूं दोस्तों और मैं कस्टमर को बेचता हूं, ठीक है। तो दोस्तों डेमो कंपनी मेरे लिए एक पार्टी हो गई, ठीक है। उसके लिए मुझे डेमो कंपनी करके यहाँ पे मुझे लेजर में इसका खाता क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है।
तभी दोस्तों आप तो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हो, आपको भी पता होगा कि सबके अकाउंटिंग आपको मैन्युअली आपको करने पड़ते हैं। इसका अकाउंट, उसके खाते से पैसे आया, उसके खाते में पैसे गया, बैंक से पैसे आया, बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र किया तो किसको ट्रांसफ़र किया ये हम लेजर में ठीक देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेजर में किसी एक भी पार्टी का हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मैं मोबाइल का बिजनेस करता हूँ दोस्तों। मैं सैमसंग कंपनी से मैं मोबाइल परचेस करता हूँ और सीधी सी बात है कंज्यूमर को बेचूंगा या फिर कोई डीलर को ही बेचूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पार्टी, मेरे लिए पार्टी क्या है, सैमसंग लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये मेरे लिए कैपिटल अकाउंट नहीं है दोस्तों, मैं कैपिटल अकाउंट में आपको भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलो ये क्रिएट अभी रहने देते हैं, मैं आपको सारा सिखाऊंगा। ये करेंसी सीधी सी बात है इंडियन ही रहेगी, वाउचर टाइप भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अब दोस्तों देखो, ये आपको पता है मैंने कोई भी परचेस किया तो वो परचेस वाउचर में एंट्री होगी टैली में। ठीक है, मैंने क्या परचेस किया, मोबाइल परचेस किया, ये मोबाइल मेरे लिए क्या होगा, स्टॉक आइटम हो गया। ठीक है, मैंने किससे परचेस किया, सैमसंग, ये सैमसंग लिमिटेड मेरे लिए क्या हो गई, ये लेजर यानी कि पार्टी हो गई। ठीक है, ये लेजर है और क्या परचेस किया, सैमसंग मोबाइल। ये स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, सीधी सी बात है दोस्तों, मोबाइल में भी कई सारी कंपनी है, एमआई है, मोटोरोला है, सैमसंग है। ठीक है, ये स्टॉक आइटम ये सब कैटेगरी है, मतलब मीन्स के ये स्टॉक कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेंगे जनरल मोबाइल, मीन्स के सिर्फ मोबाइल परचेस किया। और कौन कौन से, या सैमसंग है, एमआई है, उसकी सब कैटेगरी क्या है, स्टॉक आइटम है। ठीक है, हम जो अलग अलग कंपनी का सामान लेते हैं तब हमें स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ती है। अगर मैं सिर्फ सैमसंग का ही डीलर हूँ तो मुझे कोई स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने की ज़रूरत है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ सैमसंग का मोबाइल ही आएगा, सैमसंग का मोबाइल ही बेचूंगा। मेरे पास कई सारे अलग अलग आइटम्स आते हैं दोस्तों, तो उसके लिए मुझे कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ती है। ये है स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने के लिए, और ये है स्टॉक आइटम। अगर मेरे पास दोस्तों मैं गोडाउन भी मेंटेन करता हूँ तो मुझे गोडाउन वाला ऑप्शन भी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं एस्केप कर देता हूँ, यहाँ पे वापस हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अल्टर यानी कि आपको भी पता चल गया होगा, जो भी पार्टी की डिटेल्स हमने क्रिएट कर रखा है, उसके बाद जो हमें डिटेल्स में कुछ जाके एडिट करना है, हम एरर आ रहा है, कुछ जीएसटी नंबर एरर शो कर रहा है, परफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, पार्टी के नाम गलत डाल दिया, स्टॉक का नाम गलत डाल दिया, उसके लिए डिटेल्स जो भी एडिट करने हैं, एडिट करनी है। अगर लेजर की डिटेल्स एडिट करनी है तो लेजर में जाइए, एंटर कर दीजिए। स्टॉक आइटम की डिटेल्स करनी है, स्टॉक कैटेगरी की, तो अल्टर में जाके स्टॉक कैटेगरी में एंटर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी हमने कुछ भी क्रिएट नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वापस हम एस्केप कर देते हैं और एस्केप कर देते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में दोस्तों बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, ये दोस्तों मेन पॉइंट्स होता है वाउचर्स। आप कुछ भी परचेस करते हो, सेल करते हो, पेमेंट्स करते हो, रिसीव करते हो, एक्सपेंस होती है, आपकी इनकम्स होती है, जर्नल एंट्रीज होती है, ये सब वाउचर्स में आती है। आपको जो भी करनी है एंट्रीज दोस्तों, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे ही करनी है। ये देखिए पेमेंट वाउचर से यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ होगा राइट हैंड साइड, देखिए देखो दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर है, जो भी बैंक्स में कैसे डिपॉजिट किए कैश, या फिर बैंक से कैश में विड्रॉल किए, ये सब कॉन्ट्रा वाउचर्स में आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शो होगा। ठीक है, या पेमेंट वाउचर, आप कुछ भी, आपको कुछ एक्सपेंस हो, कैश में हो या डेबिट में हो, ये पेमेंट वाउचर में होगा। किसी ने आपको पेमेंट, आपने परचेस किया, ठीक है, आपको उसको पेमेंट करना है तो वो पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी दोस्तों। रिसिप्ट वाउचर, आपको किसी से रिसिप्ट यानी पैसा लेना हो तो वो रिसिप्ट में एंट्री होगी। आपने किसी को कुछ बेचा, सामान बेचा, उस वो डेबिट में बेचा, आपको पैसा लेना बाकी है तो वो रिसिप्ट में आएगी एंट्री। ठीक है दोस्तों, जर्नल एंट्रीज, जर्नल यानी कि एडजस्टमेंट दोस्तों, ये दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता हो, ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज आती है तो भी दोस्तों यहाँ से सब कुछ हो सकता है। पेमेंट में से आपको पेमेंट वाउचर नहीं पता है, रिसिप्ट वाउचर नहीं पता, लेकिन आपको जर्नल एंट्रीज पता है, तो ये जर्नल एंट्रीज में से भी सब कुछ हो सकता है दोस्तों। ये है जर्नल वाउचर, मैं सब आपको सिखाऊंगा। ये है सेल्स वाउचर, ठीक है दोस्तों, और ये है परचेज वाउचर दोस्तों। ये अदर वाउचर्स, डेबिट क्रेडिट और वगैरह अदर वाउचर्स में होता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक आपको सिखाऊंगा। ठीक है, फिर हम डीप में जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे मैं एस्केप कर देता हूँ क्वाइट, आप वापस एस्केप कर देना। ठीक है, ठीक है, ये डे बुक है। अगर ये दोस्तों डे बुक क्या है, चलो आज है,
यहाँ पे दोस्तों डेट शो हो रही है 1 अप्रैल 2021, क्योंकि हमने जो कंपनी क्रिएट करने पे हमने जो भी डेट डाली थी 1 अप्रैल 2021 वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो भी डेट यानी कि 5 तारीख को 5 अप्रैल को मैंने कौन कौन सी एंट्री की वो यहाँ पे जो डे बुक में मतलब डे वाइज ही आपको शो करेगी। ठीक है, आपको डेट प्रेस कर देनी है। तो डे वाइज आपको सेट कर दी, माने को 10 अप्रैल या फिर 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, कोई भी डेट हो दोस्तों, 25, 26, 15, 17, कोई भी डेट हो, कोई भी महीना हो, उस वो महीने की स्पेसिफिक मीन्स के 17 जुलाई को आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किया वो दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डे बुक, मतलब डे वाइज एंट्री। ठीक है दोस्तों, अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको डेट कैसे चेंज करते हैं टैली में। चलो यहाँ पे तो 1 अप्रैल है। ठीक है, आप वाउचर डालेंगे तो आपको डेट भी एंटर करनी पड़ेगी। इस डेट को आपको ये सेल हुआ, इसके लिए उसका ऑप्शन है टैली में दोस्तों F2। ठीक है, यहाँ से चेंज डेट में यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2.4, यानी कि 2.4 मीन्स 2 तारीख और चौथा महीना यानी कि अप्रैल। ठीक है, 2.4 मैं कर देता हूँ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 अप्रैल। ठीक है, वो भी अपने आप आ जाएगा। हर लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, 2.4 करते हैं या फिर 2/4 करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एंटर किया 2 करके, यहाँ पे 2 तारीख आ गई। अब 2 तारीख को जो भी मेरे ट्रांजेक्शन हो गए होएंगे दोस्तों यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी कोई भी डेट दोस्तों आपको डेट चेंज करनी है, वाउचर्स में जाके आपको परचेज में यहाँ पे 2 अप्रैल शो करेंगे। अब मैं F2 वापस प्रेस करूंगा, ये आपको 3 तारीख ले लेंगे दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा एजुकेशनल मोड और लाइसेंस वर्जन में क्या फ़र्क आता है। देखिए दोस्तों, एजुकेशनल में कोई भी फीचर्स मिसिंग नहीं है, लेकिन आप वाउचर डेट 1 और 2 ही डाल सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन हो दोस्तों तो आप कोई भी वाउचर डेट डाल सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 31 तक आप डाल सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस वर्जन में आप 1 या 2 ही डाल सकेंगे। ये 1.5 यानी कि मई महीना। ठीक है, एक मई आ गया। ठीक है, वापस F2 प्रेस करता हूँ दोस्तों, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 तारीख और 5वां महीना या फिर 2 तारीख और 6ठा महीना। ठीक है, एंटर कर देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 2 तारीख और 6ठा महीना और 2021। ठीक है, ये हमारा पीरियड है 21 और 22 का। ठीक है, अभी जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 सितंबर 2022 तक दोस्तों, ये पीरियड पूरा यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये पीरियड सिलेक्ट कर रखा है इसलिए 2021 साल ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने पीरियड दोस्तों सिलेक्ट कर रखा होता कंपनी क्रिएट के 2020 1 अप्रैल 2020, तो यहाँ पे दोस्तों 2020 अपने आप साल ले लेता। ठीक है, पर अभी हम अकाउंटिंग इसी साल में करेंगे यानी कि 2 जून 2021। ठीक है, आज क्या तारीख हुई दोस्तों, 31/12/2021 यानी कि 31 दिसंबर है। पर दोस्तों मेरे पास एजुकेशनल मोड है, लाइसेंस वर्जन नहीं है, यानी कि मैं F2 में प्रेस करूंगा और 31.12 प्रेस करूंगा तो दोस्तों एंटर में, ठीक है, आज की डेट आ जाएगी। ठीक है, 31/12/2021। पर दोस्तों आपके लाइसेंस वर्जन में पूरी डेट आ सकती है दोस्तों, 15 तारीख है, पर मैं यहाँ पे एजुकेशनल मोड में कोई भी 14 तारीख है, 15 तारीख है, या फिर रैंडमली कोई भी डेट में सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ऐसे में सेट करके डेट सेट हो जाएगी तो फिर लाइसेंस वर्जन का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो ये फिर डेमो पर्पस के लिए मैं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, F2 प्रेस करेंगे आपको डेट चेंज हो जाएगी कोई भी वाउचर में। ठीक है, या फिर पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, सेल्स हो, परचेज हो। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डे बुक आपको समझ में आ जाएगा। बैंकिंग दोस्तों क्या है, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कई बार आपने सुना होगा आपको बैंक रिकन्सिलेशन करना है दोस्तों, आपको बैंक रिकन्सिलेशन के आपको टैली में आता होगा तो भी आपको कहीं अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये बैंक रिकन्सिलेशन बैंक स्टेटमेंट के जरिए से होता है। आपको भी पता है जो भी ट्रांजेक्शन फॉर्म में होते हैं, पेडी में होते हैं दोस्तों, या फिर कंपनी में होते हैं, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट के साथ हमें रिकन्साइल करना है, ये हमें बैंकिंग में होता है। ठीक है, ये बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन करने के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, यहाँ से हम शो कर सकते हैं। या भी हमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पे कोई अमाउंट शो नहीं कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शो नहीं करेगा। सीधी सी बात है, कोई भी परचेज या सेल नहीं किया है दोस्तों, कोई भी एक्सपेंस नहीं किया है। ठीक है, स्टॉक समरी में दोस्तों हमारे पास कितना स्टॉक आया, कितना परचेज किया, कितना गया, कितना पड़ा है, कितने प्राइस पे पड़ा है दोस्तों, ये सब स्टॉक समरी में स्टॉक समरी में आता है। हमारे पास अभी भी कोई भी स्टॉक है नहीं दोस्तों। ठीक है,
रेशियो एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस होते हैं, करंट रेशियो है, डेटर्स रेशियो है, क्रेडिटर्स रेशियो है वगैरह। रेशियो एनालिसिस ऑटो जनरेटेड होते हैं दोस्तों, ठीक है। डिस्प्ले वो रिपोर्ट्स में दोस्तों बाद में दिखाऊंगा। अब दोस्तों तो आज के वीडियो में हमने ये पूरा गेटवे ऑफ टेली का मेन जो फ्यूचर्स है दोस्तों ये हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों हम लेजर क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट की भी दोस्तों आपको सिखाऊंगा ये, तो ताकि आप कोई भी डेटा एंट्री कंपनी में करें दोस्तों तो काम भी फटाफट हो, ठीक है। तो हम वाउचर्स एंट्री भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना भी दोस्तों, थैंक यू सो मच।